एकलौता रसोई तो ऐसा नहीं है कि केवल वही गा रहे हैं और उनके ही गाने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको विरोध करनी है तो पूरी भोजपुरी मगही सबकी विरोध कीजिए। जितने भी बिहार में रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं लोग, सभी का विरोध कीजिए। और विरोध सरकार जब नहीं कर रही है तो आप करने वाले कौन होते हैं? आपकी क्या हैसियत है कि आप किसी गाने का, किसी कलाकार का विरोध कर दीजिएगा? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फोटो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। आप किसी कलाकार का विरोध मत कीजिए और किसी गाने का विरोध मत कीजिए। ले फिर आ गए सब राजी खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्ते, प्रणाम हो आप सबके भाई आकाश यादव और आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को पूरा देख कर जाएगा। और आज हम बताने वाले हैं कि रसोई का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा रंगदारी सॉन्ग रिलीज हुआ है। उस गाने का नाम है फरार। फरार रंगदार कलाकार, हथियार, चिंगारी, सब इनके ही गाने आते रहते हैं और रंगदारी सॉन्ग बहुत इनका बजता भी है। और रंगदारी स्पेशल रंगदारी सॉन्ग से ही रसोई भाई जाने जाते हैं। और जो ये गाना आया हुआ है बहुत अलग है। जितने भी रंगदारी सॉन्ग मगही में बनते हैं और बजते हैं लोग, उन सब से अलग ये गाना है। आप सभी देखिएगा उसमें तो रंगदार का भी एक्शन, गिरफ्तार का भी एक्शन, कलाकार का भी एक्शन, हर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इस गाने का नाम फरार है। और कुछ लोग रसोई के गाने को बोल रहे हैं लोग कि समाज में गलत फैला रहा है, गलत असर जाएगा, तो ये जाएगा वो जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। कलाकार हैं और कलाकार एक कलाकारी करते हैं, एक मनोरंजन कराते हैं। किसी को ये तो जाकर हाथ में हथियार तो देने जाते नहीं है कि लो हम गाना गा दिले बनी, तू हाथ में हथियार ले लो और जाके फलना के मार दो। जिसके जो मन में रहेगा वो कर ही लेगा। तो असर है और गलत लोग सोचे वो मनोरंजन के लिए गाने बनाते हैं। मनोरंजन के लिए ही गाने बनते हैं, तभी तो इतना बजते हैं। नहीं तो जितने उनके गाने बजते हैं, मान चले कि 4 दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे बजते हैं, यानी कि 30 लाख 40 लाख लोग उनको गाने को सुन लेते हैं 2 दिन 3 दिन में। तो क्या 20 लाख 30 लाख मर्डर होता है? 20 लाख 30 लाख लोग अपराधी बन जाते हैं? ऐसा तो बात है नहीं। और ऐसा होता तो सभी कलाकारों के लिए बोलना चाहिए। मान चले कि एक रसोई तो एकलौता नहीं गा रहे रंगदारी सॉन्ग, चाहे रसोई का ही रंगदारी सॉन्ग नहीं आ रहा है। अब आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी सोच है और सोचना अच्छी बात है। आप गाने के बारे में सोचिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए और अपने समाज के बारे में सोचिए। लेकिन एक कलाकार के बारे में सोचकर और कलाकार के बारे में गलत बोलकर आप क्या कर सकते हैं? इतने अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं कि वीडियो देखकर मन खुश हो जा रहा है कि चलो एक सुपरस्टार जेल से आए तो कुछ तो अलग करने के प्रयास कर रहे हैं और कुछ अलग का बहुत अलग कर रहे हैं रसोई भाई। मगही में वो एकलौता ऐसे इंसान है कि कुछ ना कुछ अलग करते हैं और वो इतिहास रहता है, चाहे जो भी हो। और अलग करते हैं इसीलिए उनको एक अलग दर्जा मिलता है और एक अलग उनको नाम दिया जाता है। चाहे जो भी नाम दे, अच्छे नाम दे, खराब नाम दे, जो भी नाम हो, लेकिन अलग इनको एक फ्लेवर ही है। और रंगदारी सॉन्ग उनका बहुत बजता है और रंगदारी सॉन्ग आते रहेगा। जितने लोग को विरोध करनी है, जितने लोग को नहीं सुननी है, आप कृपया मत सुनिए, लेकिन गाने का विरोध मत कीजिए। गाने इतने अच्छे रकम लगाकर, इतने अच्छे मेहनत करके लोग बना रहे हैं और उस गाने को आप लोग बोल रहे हैं कि ये, और उस गाने को आप लोग बोल रहे हैं कि रंगदारी को बढ़ावा दे रहा है, तो ये करे वो करे। ऐसा कोई बात नहीं है। और बेचारे रसोई भाई हार कर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल दिया कि देखिए हमारी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, रंगदारी का बढ़ावा नहीं हो रहा है। और रंगदारी का बढ़ावा हम अपने गाने के माध्यम से दे रहे हैं, तो सारे कलाकारों को बंद करवा दीजिए, हम ही अपना गाना बंद कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर आपको गाने से प्रॉब्लम है तो एक रसोई के गाने से क्यों प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम होना चाहिए तो हर कलाकारों के गाने से प्रॉब्लम होना चाहिए। जो कि सारे कलाकार रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं, भोजपुरी हो, मगही हो, हिंदी, बॉलीवुड, हरियाणी, कोई भी हो, सारे लोग रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं। तो काहे उन लोगों का है नहीं आप लोग जाकर बोलते हैं कि उन लोगों के गाने पर क्यों नहीं ध्यान जाता है कि हाँ सब लोग गा रहे हैं तो रसोई भी गा रहा है? रंगदारी गाना आना बंद हो जाएगा, रसोई का गाना आना बंद हो जाएगा। अरे जो पब्लिक को डिमांड रहेगा वही ना चीज़ दिया जाएगा पब्लिक के साथ। उतना प्यार आशीर्वाद दे रही है, पब्लिक मांग रही है कि नहीं हमें इस फ्लेवर की गाना चाहिए, तभी तो कलाकार देता है। आखिर मांग चलिए कि भक्ति सॉन्ग जो देवी गीत होता है, होली में क्यों नहीं लोग बजाते हैं? आप इतना ज्ञानी बने हुए हैं तो होली में क्यों नहीं बजाते हैं लोग? और होली के समय भक्ति गीत क्यों नहीं बजता है? जिसका जब समय रहता है वो उसी टाइम वो होता है। अभी रंगदारी सॉन्ग का समय है और रंगदारी सॉन्ग बज रहे हैं तो रसोई गा रहे हैं। वो उनको ऑडियंस ने उनको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और उनको ऑडियंस ने प्यार आशीर्वाद देना बंद कर दिया तो जानेंगे कि नहीं फ्लेवर चेंज करना चाहिए। जिस प्रकार का फिर वो लोग मांगेंगे उस प्रकार से दिया जाएगा। अरे एकलौता रसोई तो ऐसा नहीं ना है कि हाँ किसी को जाकर, हाँ तो ऐसा नहीं है कि केवल वही गा रहे हैं और उनके ही गाने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको विरोध करनी है तो पूरी भोजपुरी मगही सबकी विरोध कीजिए। जितने भी बिहार में रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं लोग, सभी का विरोध कीजिए।
और विरोध सरकार जब नहीं कर रही है तो आप करने वाले कौन होते हैं? आपकी क्या हैसियत है कि आप किसी गाने का, किसी कलाकार का विरोध कर दीजिएगा? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फोटो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। आप किसी कलाकार का विरोध मत कीजिए और किसी गाने का विरोध मत कीजिए। आपको अच्छी लगे तो आप सुनिए, और नहीं तो अपने घर में कान में ठेपी डालकर बैठे रहिए। इतने अच्छे अच्छे भाई गाने बना रहे हैं, और इतने मेहनत से और इतने अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों को दिखाकर, और इन सभी गाने को आप लोग लिप पोत कर बरोबर कर दे रहे हैं कि ये गा दिया, वो बजा दिया। और 2-4 ही लोगों को ऐसा लगता है। तो 2-4 लोगों से हम आप एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए और गाने को गाने पर ही रहने दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दिल से धन्यवाद, और अपना राय कमेंट बॉक्स जोड़ते रहिएगा। और अगला वीडियो बहुत बड़ा आने वाला है, तो जितने भी रसोई के चाहने वाले भाई होंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो कुछ अलग आप सभी को देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दिल से धन्यवाद।